नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसका रहता है आप सभी को इंतजार। मार्केट में वीडियो थोड़ी लेट बन रही है बट देर आई दुरुस्त है। हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। कल का दिन रहेगा बुधवार, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और ये होगी एक तूफानी वाइल्ड एक्सपायरी 13 दिसंबर के लिए। चलिए चल के और देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से आज प्ले आउट किया। तो आज अगर मार्केट में अगर आप देखने की कोशिश करें, आपको लेवल जो दिए थे गाइस 15 मिनट के चार्ट पे ये लेवल दिए थे ट्रेड आउट करने के लिए। अपना कलम निकाल लेते हैं, कलम की तरह ये रही कलम। मार्केट ने खूबसूरत तरीके से जो एक्सपेक्टेशन थी वही किया। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी बिकॉज कल एक रिलायंस ने सेटअप बनाया था। मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट गैप अप खुल सकता है। मार्केट गैप अप खुली, हमारे पिन पॉइंट रेजिस्टेंस के बाद मार्केट सिर्फ और सिर्फ गिरती हुई नजर आई और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिला। फाइनेंशियल निफ्टी के प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन मार्केट वहां पर भी गिरती हुई दिखाई दी और हमें रेड कैंडल दिखी, ना केवल बैंक निफ्टी में, निफ्टी के अंदर भी। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, इसको मैं हटा दूं तो मार्केट ने ये बेरिश फ्लैग का फॉर्मेशन किया, इसका ब्रेकडाउन दिया और पूरा टारगेट भी दिया। इसको करते हैं बंद और एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखने की अगर हम कोशिश करें तो मार्केट में हम जो एक एंटिसिपेट करके चल रहे थे कि हमें एक रेड कैंडल दिखनी चाहिए, वो दिखने को यहाँ पर मिली है। और क्योंकि हम काउंट करें 10 के दम के हिसाब से, तो जब हमने कल एनालिसिस किया था, पहली, दूसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड दिस इज 21 कैंडल। मैंने आपको बोला था मैक्स, मुझे जो लगता है कैंडल जो जानी चाहिए एज पर रूल 24 मैक्सिमम कैंडल जानी चाहिए। और अगली मतलब 22, 23, 24, that means Wednesday, Thursday and maximum by Friday you will be able to see market will touch this particular line which is right now 20,675। तो ये थोड़ी थोड़ी ऊपर भी आएगी तो मोटा मोटा मान के चलो 20,700 का लेवल तो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में श्रद्धा है मार्केट जितना गिर सकती है गिरना चाहेगी, ठीक है। बट ये करेक्शन तो आ रहा है। तो पुट में पैसे, मैंने बोला था पैसे कहाँ बनते हैं, पुट में बनते हैं। तो गाइस 1 मिनट का टाइम लगेगा, पैसा कुछ भी नहीं लगेगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, एनालिसिस में पैसा भी बन गया हो, तो वीडियो को करो लाइक और नीचे ठोको कमेंट, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी का कैंडल। बैंक निफ्टी का भी एक रेड कलर का कैंडल जो है वो साक्षात बन चुका है। इसकी भी अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कैंडल ऑलरेडी हो चुकी है। मुझे लगता है 12, 13 कैंडल में ये भी टच कर देगा। ये भी हो सकता है कि कल एक खूनी कैंडल मिले। खूनी कैंडल मतलब हा, पहली बात तो गैप डाउन, ऊपर से एक खूनी कैंडल जो अच्छी खासे 10 EMA को टच कर दे, ना केवल निफ्टी में, बैंक निफ्टी के अंदर भी खूनी कैंडल, ठीक है। तो खूनी बुधवार हो सकता है कल आपको देखने के लिए मिले, लेकिन कल क्या है, बुधवार। तो एक बात मैं तो चाहता हूं कि फ्लैट ओपनिंग हो जाए, क्योंकि वेडनेसडे वाले दिन क्या होता है गाइस, 80% चांस है कि मार्केट गैप फिल कर दिए। अगर मार्केट गैप डाउन देगी तो गैप फिल करने की चांस करेगा। तो अगर गैप डाउन भी होता है तो मार्केट एक बार पुल अप करके ऐसे करके डालने की कोशिश करेगी। तो देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से क्या प्ले आउट करेगी, उसको आप नकार नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना, कल वेडनेसडे है, बाकी टारगेट्स आपको नीचे के ही मिलेंगे। ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, करने के लिए है नहीं। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो 2 ही चीजें देखने को मिलेंगी। 1 मिनट, यहाँ से यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। मार्केट में ये बेस से ये हाई अगर मैं मैच करता हूँ तो मार्केट 50% पे है। कल के लिए हमारे लिए जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाली है वो है ये। तो अगर मार्केट गैप डाउन देती है और ये गोल्डन पॉकेट पर खुलती है तो यहाँ से एक बाउंस मार सकती है। उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, गैप फिल करने के लिए यहाँ तक आए, गैप फिल करे और उसके बाद मतलब मार्केट ज्यादा बड़ा गैप अप ना खुल के यहीं कहीं पे 46,850 के आसपास गैप डाउन खुले, ऊपर आके यहाँ तक इसको गैप फिल करे और वापस नीचे की तरफ अपने जर्नी को कंप्लीट करे। उस पर्टिकुलर केस के अंदर ये एक शोल्डर, ये एक हेड और ये एक शोल्डर बनेगा। एक हेड एंड शोल्डर के हिसाब से मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन रहने वाला है। निफ्टी के अंदर की मैं बात करूं तो निफ्टी के अंदर गाइस ओके, तो ये यहां से अगर मैं लूं तो बहुत दूर है यार, इसका सपोर्ट जोन तो बहुत दूर है। चलो इसका सपोर्ट जोन को हम बाद में बात करेंगे। बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन बिल्कुल दिखाई दे रहा है तो बना दिया है मैंने। बाकी इसके लेवल्स जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं और लेवल्स के ऊपर प्ले आउट कर लेंगे। आज आप देखिए इंडिया विक्स का क्या हुआ, बढ़िया घटी। आज इंडिया विक्स 0.35% घटी है।
12.71, ठीक है। सो 12.71 हमारी आज की इंडिया विक्स है, और कल की रेंज क्या रहने वाली है अगर हम देखें तो समवेयर अराउंड 66.5, तो 66% ही निकाल सकते हैं। ये आपकी न्यूट्रल लाइन हो गई। आज का ज़्यादा कुछ है नहीं यार एनालिसिस के अंदर, सिर्फ नीचे का ये अपना हिसाब किताब, तो ठीक है। ये नीचे के ऊपर के लेवल हो गए, और इसके नीचे के 66% के लेवल आपको बना के देता हूँ। इफ इन केस मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप डाउन दे रही है या और नीचे की तरफ खुल रही है, तो मैं आपको एक्सटेंडेड लेवल मॉर्निंग के अंदर ड्रॉ करके ओपनिंग के टाइम पे दे दूंगा। तो ये लेवल रहने वाले हैं बैंक निफ्टी के, ठीक है, कल के लिए। निफ्टी की अगर हम बात करें, एक्सिस बैंक थोड़ा सा बुलिश था आज, तो कल वो शायद ग्रीन खुल सकता है। दैट्स द ओनली स्टॉक व्हिच वाज कंफ्यूजिंग मी टुडे। 66%, ये 66, ये 66 का हाफ, नीचे की तरफ के लेवल बहुत अच्छे तरीके से। गाइस ये लेवल कैसे बना रहा हूँ इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर है, हाउ टू प्रिडिक्ट और हाउ टू एनालाइज इंडेक्स रेंज फॉर इंट्राडे, और वो लेवल कितनी खूबसूरती से काम करते हैं वो आपको पता है। देखो एग्जैक्टली आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कल की डेट में ये वाले लेवल भी आपके बहुत अच्छे तरीके से काम आने वाले हैं, तो इनको आप इंजॉय कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। चलिए अपने रिचुअल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स की एनालिसिस के बारे में बोला है। उससे पहले भाई क्रूड ऑयल क्या ही गिर रहा है, मस्त इसने पूरा टारगेट दे दिया नीचे की तरफ। अभी मुझे लगता है 5780 तक गिरना चाहिए। वन सेकेंड गाइस, ये मैं एक छोटा सा मेरा ट्रेड चल रहा है क्रूड ऑयल के अंदर। तो भी साथ के साथ देखते रहेंगे। ओके, कल की वीडियो के नीचे देख लेते हैं कि किसने कमेंट किया है। देयर आर मोर। ओके, और आपको मैंने एक इन्फॉर्मेशन भी दी थी गाइस, आई होप आपको वो भी अच्छी लगी हो। मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट 9th ऑफ दिसंबर को ज्ञान का प्रेशर डेट है, और वो एक ट्रेंड चेंज होना चाहिए, बिकॉज 9 को सैटरडे था वो शिफ्ट हो गया 11th एंड 12th। तो 11 तारीख को जो हाई बनाया गया इस वो ही एक बेसिकली मेजर हाई है, और जो मार्केट के अंदर आपको बेसिकली बहुत रेयर देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर डेली के चार्ट पे दोबारा आ जाऊँ, सो ये कैंडल जो बनी है 11th और 12th का जो हाई है, ये 11th और 12th, तो आज 12th थी, इसका जो हाई बन गया ये समझ लो काफ़ी टाइम तक ये अटक गया यहाँ पर, और मार्केट अब करेक्शन देना चाहिए, और एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन आ चुका है। जो हमने प्रोडिक्शन की थी गैलन प्रेशर डेट के हिसाब से वो भी बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। अगर आपने एनालिसिस वीडियो दिखाई तो आपको डिटेल में पता लग जाएगा। बैक टेस्ट का वीडियो उठा के कोई भी रैंडमली देख सकते हैं, उसके अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो अगर पूछते हैं वीडियो के स्टार्ट में म्यूजिक कौन सी है भाई, टन टना टन है, काफ़ी लोगों को पसंद है, काफ़ी लोगों को नहीं पसंद है। चलो एक बार देख लेते हैं। हमारे ऋत्विक यादव पूछते हैं डॉक्टर लाल पैथलैब, वो भी देख लेते हैं, और उसके नीचे देख लेते हैं कि पॉलीकैब अब्दुल शेख, पॉलीकैब एंड डॉक्टर पैथ लैब, ठीक है, दोनों चेक कर लेते हैं एक बार। पॉलीकैब, पॉलीकैब इंडिया, ये देखने की कोशिश करें। पॉलीकैब इंडिया में देखो ब्रेकआउट दिया था इसने एक राइजिंग ट्रायंगल का, ये तो चलो सीधा चला ही गया है। यहाँ पर ऑन 2 आवर चार्ट, 2 आवर्स नहीं 4 आवर के ऊपर है ये, देखने की कोशिश करो। 4 आवर्स, ये नीचे आना चाहिए, भी आया नहीं। ओके, ये यहाँ पर कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है। रॉन्ग आर्टिफैक्ट,
बहुत सिंपल है यार, ये तो दिख रहा है आराम से। अगर आप चार्ट पैटर्न को पढ़ते हो, सीखते हो, ट्रेड करते हो तो आपको ये बहुत इजी तरीके से दिखाई दे जाएगा। एक चार्ट पैटर्न एग्जिट है 12,000 वंडरफुल, ओके ठीक है, क्योंकि इसने बहुत अच्छा मूव दिया है। ये यहाँ तक टारगेट आ गया 5780, यहाँ तक गिरना चाहिए क्रूड ऑयल को। बहुत अच्छा पैसा बनता है क्रूड ऑयल के अंदर। फिबोनाची सीखते हो अगर आप तो वैसे ही बन जाएगा पैसा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिबोनाची लोग जिन्होंने सीखा है उनको पता है कि पार्ट 3 जो है वो स्पेसिफिकली जो है क्रूड ऑयल के अंदर काम करता है, और पार्ट 4 भी चलता है। देखो यहाँ तक मैंने बोला था आएगा वीडियो के शुरू में, अब 57, और यहाँ से एंट्री है, इस जगह से इसकी एंट्री है। तो अगर आप फिबोनाची यूज करते हो ना गाइस, तो ये यहाँ से इसकी एंट्री ऑलरेडी यहाँ से लेकर 122 पॉइंट बनते हैं, 122 पॉइंट्स। और जो क्रूड ऑयल में ट्रेड करता है, कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना 122 पॉइंट मिलते हैं तो ऑप्शन के अंदर क्या मिलेगा, कितने का प्रॉफिट होगा। एक लॉट के साथ में भी बता देना कि कितने का प्रॉफिट होगा, पता लग जाएगा। ठीक है भाई। पॉलीकैप मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी दिखा दिया है। पॉलीकैप इज डूइंग ओके, गुड बेसिकली। शॉर्ट फक, ओके बहुत ऊपर चला गया 99, चलो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा रह गया, ठीक है ओके। दूसरा जो स्टॉक पूछा था हमारे ऋत्विक यादव जी ने, वो पूछा था डॉक्टर पाथलैब। डॉक्टर लाल पाथलैब, इंटरेस्टिंग है गाइस, क्योंकि इसने मेरा ये स्विंग ट्रेड का जो है हिसाब किताब चल रहा है इसके अंदर, और ये मटक रहा है। ठीक है, 2 टारगेट आ चुके हैं अगर आप देखोगे तो। यहाँ से 600 पॉइंट का टारगेट तो ऑलरेडी दे चुका है स्विंग का। ये थोड़ा सा मस्ती कर रहा है यहाँ से, और ये मस्ती कब तक चलेगी वो देख लेते हैं। ये मस्ती के लिए गाइस आप फिबोनाची लीजिए, ये लो और ये हाई, थोड़ा सा और गिरेगा, ये गोल्डन पॉकेट तक आना चाहिए, यहाँ से इसको बाउंस लेना चाहिए, यहाँ से एक बार ये बाउंस लेके ऊपर की तरफ वापस जाना चाहिए। मेरे हिसाब से बुलिश है, क्योंकि इसका 2992 का टारगेट है। अभी नहीं तो थोड़ी देर में, चाहे तो ये नीचे भी गिर जाए ना, यहाँ तक भी आ जाए तो भी ऊपर की तरफ उठ के आ जाएगा, बिकॉज स्विंग ट्रेड कैश बाय है, स्विंग ट्रेड है, और इसका टारगेट जो है ऊपर की तरफ का है। मेरा BTS, मेरा जो स्विंग ट्रेडिंग का सेशन चलता है उसके हिसाब से है। तो अभी के लिए करेक्शन के टाइम पर है। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जो आप निर्धारित कर सकते हैं, वो क्या है, वो है ये गोल्डन पॉकेट। मार्केट यहाँ तक गिरना चाहिए 2486 तक, और यहाँ से मार्केट को एक बार बाउंस लेना चाहिए और ऊपर के रास्ते को दर्शाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 2 स्टॉक हो गए। यूजुअली मैं 3 ले लेता हूँ, तो एक और बार देख लेते हैं कि कुछ और भी पूछा है किसी ने। नहीं, हर हर महादेव और मिस्टर रफीक भाई पूछते हैं विप्रो और बता दीजिए। ठीक है, विप्रो देख लेते हैं भाई, नमीन भाई का टारगेट आ ही जाएगा तो बुक कर लूंगा। विप्रो लिमिटेड 102 आ गया टारगेट। मैंने 105 पे टारगेट लगा रखा है। 5800 का पुट आई हैव परचेज अराउंड 55 रुपीज, वो 102 रुपये चल रहा है। 104 का टारगेट है, मैंने 104 का लगा रखा है कि यहाँ तक आएगा तो 104, बट 99 आ गया, देखते हैं कर लेंगे। विप्रो लिमिटेड डेली के चार्ट के ऊपर देखेंगे, मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर मंथली के चार्ट पे। देखो ये बाय है गाइस, देखो लॉन्ग टर्म के ऊपर बाय है। आप बोलोगे लॉन्ग टर्म पर कैसे सर, ये स्विंग देखोगे यहाँ से मार्केट ने अब तक सपोर्ट ले रहा है। जिस दिन इसने कोई भी मंथली कैंडल 451 के ऊपर क्लोज कर दी, मैं बोल रहा हूँ इसको लेके बैठ जाना, कम से कम 200 पॉइंट आपको मिल जाएंगे 200 पॉइंट्स के लिए, उससे नीचे बात मत करना। ठीक है, अगर ये 451 के ऊपर आप बैठ रहे हो तो कम से कम 650 रुपए के टारगेट के लिए बैठ जाना आराम से, 200 पॉइंट मिल जाएंगे। तो आप ये चल के लेना कि 150 रुपये इसका पहला टारगेट और 200 रुपये इसका दूसरा टारगेट, आराम से बैठना। अभी ये नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से एक W बना के ऊपर की तरफ जाना चाहिए इसको, ऊपर तक के टारगेट। लेकिन मैं इतना ग्रीडी नहीं बना रहा हूँ, आपको इतने टारगेट नहीं दे रहा हूँ। जिस दिन इसने 452 के ऊपर मंथली क्लोजिंग दे दी, डेफिनेटली बैठ जाना। आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 550, दूसरा टारगेट होगा 650, 2 टारगेट्स के लिए। सॉरी, जो स्टॉप लॉस होगा ये गोल्डन पॉकेट ही आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, ये रहेगा आपका एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। चलो ये ऑलमोस्ट टारगेट हो चुका है, और मेरा ऑर्डर भी वहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है 104 का, तो इट्स डन। अभी ये देखो छोटा मोटा, हालांकि आएगा वापस, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जूम करके देखूँ तो ये छोटा सा छोड़ के गया है, ऐसा छोड़ के नहीं जाता है कभी।
फिबोनाची है, अगर आपने पिन पॉइंट लगाया है, अगर आपने पिन पॉइंट लगाया है तो पिन पॉइंट, सॉरी पिन पॉइंट लगाया है नहीं तो कहाँ से आएगा, ये लो पिन पॉइंट आ चुका है, ठीक है। पिन पॉइंट टारगेट लगाया है तो पिन पॉइंट टारगेट आएगा, और ये पिन पॉइंट से ज्यादा ही देखे गया है, तो दैट्स व्हाई द ऑर्डर हैज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। चलो अगर आपको सीखना है तो गाइस मैंने फिबोनाची का ये वाला वर्कशॉप ऐड कर दिया है इन रिसेंट कोर्सेज में, आप जाके देखोगे इसके अंदर आपको मिलेगा पार्ट 1, 2, 3, 4 ऑल ऑफ देम। पार्ट 1 इज फॉर ऑल काइंड ऑफ मार्केट्स, ठीक है। पार्ट 2 जो है वो आपका काम करता है बैंक निफ्टी के अंदर। पार्ट 3 इज फॉर कमोडिटी, कमोडिटी मतलब ये गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, डाउ जोन्स, बिटकॉइन, ये इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और जो आपका पार्ट 4 है ये ऑल काइंड ऑफ मार्केट है, इंक्लूडिंग FNO, मतलब आप ये ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप पार्ट 1 को यूज कर सकते हैं। कुछ और सीखो ना सीखो भाई, ये सीखना बहुत जरूरी है। और अगर आप बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो बिल्कुल, तो भाई ज्वाइन कर सकते हो 7 जनवरी का बैच, जिसकी डिस्काउंटेड रेट इज वैलिड टिल 17th ऑफ दिसंबर, ठीक है। आप रजिस्टर कर सकते हो और रजिस्टर करके सीख सकते हो बेसिक व्हाट इज स्टॉक मार्केट, वो वहाँ से सीखेंगे। फिबोनाची इसके अंदर इंक्लूडेड है, प्लस आपको और भी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेंगी। मेरी BTS स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, अगर आप 24 घंटे मार्केट के सामने नहीं बैठना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो सीख सकते हैं। MMS, ईगल, सीक्रेट गोल्डन सेटअप, इंडेक्स जैकपॉट ट्रेड, 333 हेजिंग स्ट्रैटेजी, एंड गॉडजिला, Godzilla mentioned name, but Godzilla will be covered as well. Along with this, I will be sharing another new strategy which is not there anywhere called Fibonacci Part 5. ठीक है, Part 5 भी आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा और आप इसको enjoy कर सकते हैं, ठीक है। कल मैंने गाइस ऑन स्पेशल डिस्काउंट टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको एक वीडियो यूट्यूब मेंबर्स के, बहुत सारे जो मेंबर्स है बोलते सर हम यूट्यूब की मेंबर्स लेके हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि आपको देखो आपके पास कम से कम वहां पर अगर आप जाते हो ना 10 से 12 वीडियोस हैं जो स्पेशली यूट्यूब मेंबर्स जिन्होंने स्विंग ट्रेडिंग वाली मेंबरशिप ले रखी है उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है। आपको एक और वीडियो उसके अंदर ऐड हो गई है कॉल्ड बाप ऑफ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, RSI बेस्ड स्ट्रैटेजी विच इज इंक्लूडेड इन योर सब्सक्रिप्शन, तो आप उसको जरूर जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए वही कीजिए जो आप हमेशा करते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मार्केट से पैसे कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइज वेरी सून, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।